दोस्तों आपका आज के यानी 3 सितंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कल के वीडियो से आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मेरे को आशीर्वाद दें। चलिए सीधा आपका टाइम ना लेते हुए आज के डेटा पे चलता हूं। देखिए आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाले दिन हम सीधा नेट पोजीशन का डेटा देखेंगे तो हमारे को ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। तो ये देखिए आज रिटेलर 3 दिन का ट्रेंड अगर आप चेक करें तो 13,800 माइनस से 2,000 पॉजिटिव थे कल तक और आज हो गए 7,000 पॉजिटिव। डीआईएस ने थोड़े से शॉर्ट्स अपने कवर करे हैं, कोई मेजर एक्शन नहीं है वहाँ। एफआईज देखिए धीरे धीरे 36,000, 27,000 और अब 17,000। तो ये अपने लॉन्ग्स निकालते जा रहे हैं, धीरे धीरे पंप करके डंप करते जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए बार बार मैं आप लोग को बोलता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये प्रोज ने अपनी पोजीशन उन्होंने भी थोड़ी सुधार ली है काइंड ऑफ। सो अकेले अगर मैं देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ डीआई शॉर्ट में है, बाकी सब एक तरीके से या तो न्यूट्रल हो चुके हैं या पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ी है? आज मार पड़ी है दोस्तों जो कॉल बाय करके बैठे थे हमारे शेयर, वो आज देखिए एक्सपायरी के चलते कुछ नहीं आज मिला, सब ज़ीरो हो गई। आज सारी कॉल ज़ीरो हो गई। मैं इसीलिए आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि ट्यूसडे के बाद आपने कोई BTST करके कॉल पुट कैरी नहीं करनी है। वो हमेशा ज़ीरो में ही जाती है, वो कूड़े के भाव ही बिकती है, आपको कुछ नहीं मिलता, आपका लॉस होता है। अब आज देखिए मार्केट ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था कल के डेटा से कि एक रेंज बाउंड रहेगी। अगर एक्शन आएगा, कोई ट्रेड बनेगा तो प्राइस एक्शन पे सेकंड हाफ में बनेगा, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से आज रेंज बाउंड रख के पूरा प्रीमियम खाया और ये कॉल बायर्स को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है आज। कल मैंने आगाह भी किया था आप लोगों को कि कोई आज की एक्सपायरी की कॉल पुट मत खरीदना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो नहीं किया होगा। अगर बाय करी होगी तो नेक्स्ट वीक की करी होगी, उसमें आपका लॉस होने का चांस बहुत कम था, क्योंकि आज वाली तो ज़ीरो हो गई मोस्ट ऑफ देम। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको नुकसान से बचाऊं किसी तरीके से, लेकिन मानना ना मानना आगे आपका काम है। अब देखिए एफआईज ने यहाँ पे बस एक थोड़ी सी बाइंग कर दी है, और ये बाइंग क्यों करी है? क्योंकि कुछ शॉर्ट ऐड करे हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट हेज क्रिएट किया है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 50,000 पे आ गए हैं, लेकिन ये इतनी कोई बुलिश होने वाली बात मुझे नहीं दिखती। अब प्रोज की बात देखें तो इनकी तो शॉर्ट की हुई जो कॉल्स थी उन्होंने वो कवर कर ली, तो नेट शॉर्ट इनके अभी भी खड़े हैं कॉल साइड पे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं, इन्होंने जो आज पुट इनकी एक्सपायर होनी चाहिए थी, बल्कि उसके बजाय और पुट राइट करके गए। तो इनको बब्बर शेयर नहीं बोलूँ तो दोस्तों क्या बोलूँ। अभी आज नई एक्सपायरी शुरू हुई है और इनके ऑलरेडी 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो ये अपने आप में एक डेंजर साइन है, एक अलर्ट साइन है। और सेम टाइम पे एफआईज की भी आज कुछ ना कुछ एक्सपायर हुई होंगी, तो वो एक्सपायर होने के बावजूद उन्होंने नेट अपनी 1,14,000 की पोजीशन मेंटेन रखी, यानी कल से जो पोजीशन थी उसको मेंटेन रखा है पुट्स को, इंडेक्स पुट्स को। और प्रोज की जो आज पुट एक्सपायर होने के बाद सिर्फ 19,000 अभी राइटिंग उनकी रह गई है। ये डेटा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे वो 62,000 शॉर्ट है, यहाँ पे वो 19,000 शॉर्ट है। और एक और ध्यान देने वाली बात, ये फिर बेच के गए हैं माल, अराउंड 15,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर के आज फिर बेच के गए हैं। ऐसी क्या आग लगी हुई है, ऐसा क्या है कि ये रोज़ ये नंबर कम होता जा रहा है? दोस्तों इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेरे लिए ये बहुत सीरियस कंसर्न है, जिस तरीके से इनके स्टॉक फ्यूचर्स कम होते जा रहे हैं। अब प्रोज की बात करें तो प्रोज ने थोड़े से यहाँ पे ऐड कर लिए हैं स्टॉक फ्यूचर। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त क्वांटिटी आज फिर बाय करी है कॉल्स की, और वो सेलिंग करी है प्रोज ने। प्रो पूरी तरीके से सेल करके बैठा और ये बाय करके बैठे हैं, और ये पुट सेल करके बैठे हैं, वो पुट बाय करके बैठे हैं। तो जो सारा उल्टा काम हो सकता है अभी वो रिटेलर एक तरीके से मान के चलिए करके बैठा हुआ है, और उसको फर्दर बढ़ाता जा रहा है। अब
देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 11,800 पे निफ्टी में, अराउंड 700 भी रेजिस्टेंस है, 620 के लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस है, और 580 पे भी रेजिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट में 11,500 पे सपोर्ट है, 425 के अराउंड है, 360 पे है, 325 के अराउंड है, और 240 के अराउंड है। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी में देखिए 25,200, 24,400, फिर एक ये छोटी सी रेंज है, इसके अंदर एक 200 और 24,150 के ऊपर ये एक चैनल है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। फिर 23,800 ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। सपोर्ट 23,400, 23,150 के अराउंड, और 22,800, 22,400, 22,200, और नीचे भी सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन से पहले हम लोग फटाफट NSE की वेबसाइट देख लेते हैं, वहाँ से हमें क्या डेटा इनपुट मिल रहा है और कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बाइंग है यहाँ पे, यानी आज जो सेलिंग करके गया वो रिटेलर करके गया 3 सितंबर को। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीमियम अभी भी बना हुआ है 23 पॉइंट्स का, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्डअप दिख रहा है। ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है ऐसा कि अब ये कुछ करके अब शॉर्ट बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से FIs ने अपना घटाना शुरू किया है डेटा, और पुट की पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर को भी घटाते जा रहे हैं। कल का दिन देखना होगा नई एक्सपायरी पे वो क्या करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये 3 सितंबर का डेटा है, हमें देखना होगा 10 सितंबर का, क्योंकि 3 सितंबर का तो काम हो गया आज ख़त्म। अच्छी पुट राइटिंग है तो अच्छा सपोर्ट है 10,500 पे, हमने 11,500 पे, माफ़ कीजिएगा, हमने देखा था चार्ट में भी 11,500 पे अच्छी सपोर्ट है, और 600 पे रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों लेवल वॉच करने वाले हैं, जिस साइड टूटेगा उस साइड पे मोमेंटम बनने की उम्मीद हम कर सकते हैं। और ये बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए आज अच्छा फॉल आया है, लेकिन अभी भी प्रीमियम वहाँ बना हुआ है, और वो शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखे गए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें 10 सितंबर की ही लगानी पड़ेगी ऑप्शन चेन, आई मीन टू से। अब देखिए यहाँ पे 23,500 पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और देन 23,000 पे है, और रेजिस्टेंस में 23,500 पे ही कॉल रेटिंग दिख रही है, देन 800 और 24,000। तो ये लेवल वॉच करने वाले हैं। अब कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ। डिस्क्लेमर: नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम until world market should not have opposite trend, watch out for market impacting news, paid webinar for best strategies, earning is hidden in learning, वो सितंबर 6 को संडे को हिंदी में है। चार्जेस ये लिखे हुए हैं 7,500 रुपीज़, और अगर आप ज्वाइन करते हैं कल शाम से पहले तो बोनस स्ट्रेटेजी आपको कल शेयर की जाएगी। और टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन मेरा यही है कि धीरे धीरे अल्टीमेटली FIs क्या कर रहे हैं, वो पंप एंड डंप की गेम खेल रहे हैं। उनका इंडेक्स फ्यूचर में भी नीचे की तरफ का ट्रेंड चल रहा है, उनका स्टॉक फ्यूचर में पहले से ही नीचे की तरफ चल रहा है ट्रेंड। पुट वो अपनी मेंटेन करके रखे हुए हैं। ज़रा सा एक कॉल का आज अब मेरे को नंबर देखने को मिल रहा है, जिसको मैं इग्नोर करना ही प्रेफर करूँगा। मुझे इसके बेसिस पे कल के लिए जो अंडरटोन मार्केट की लग रही है वो बियरिश ही लग रही है पूरा डेटा देख के। अगर कोई वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप अप या कुछ थोड़ी देर बुलिश मार्केट दिखती भी है तो मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही प्रेफर करूँगा, और प्राइस एक्शन पे जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगा मैं शॉर्ट जाने का प्रेफर करूँगा वहाँ पे। सो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबाएं। जिन्होंने वेबिनार नहीं ज्वाइन करी वेबिनार के लिए एनरोल हो, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आई एश्योर यू आई वोंट लेट यू डाउन। आपको
जो स्ट्रेटजीज़ और जो चीज़ें शेयर करूँगा, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ वो आपको पसंद आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ कनेक्ट करूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।